अगर मैं आपसे कहूँ थकान, कमज़ोरी, याददाश्त में कमी, आत्मविश्वास में कमी या डर लगना, शरीर का रोगों से घिर जाना, चिड़चिड़ापन आना, चेहरा निस्तेज हो जाना, आँखों के नीचे गड्ढे पड़ जाना, इन सब का कारण आपकी उम्र नहीं है, मेहनत में कमी नहीं है, आपकी किस्मत नहीं है। क्योंकि योग और आयुर्वेद ये कहता है कि अगर इस एक नियम का पालन आप कर लेते हैं तो आप साधारण से असाधारण बन जाते हैं, रोगी से निरोगी बन जाते हैं। और ये नियम है ब्रह्मचर्य। क्या वाकई ब्रह्मचर्य से फ़ायदा मिलता है? कितने दिनों में मिलता है? और ऐसा क्या करें कि बिना किसी तपस्या के ब्रह्मचर्य संभव हो जाए? जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। अधिकांश लोगों के लिए ब्रह्मचर्य का अर्थ है शादी ना करना या रिश्तों से दूर रहना या जीवन को नीरस बना लेना। लेकिन अगर ऐसा होता तो योग ब्रह्मचर्य को कभी भी जीवन का आधार नहीं बताता। देखिए, सवाल ये नहीं है कि आप क्या छोड़ते हैं, सवाल ये है कि आप क्या बनते हैं। अब जो मैं बताने जा रही हूँ ना, इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपकी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। आयुर्वेद में एक शब्द दिया गया है ओजस, और कहा जाता है जिसके पास ओजस है सही मायने में वही व्यक्ति जीवित है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये ओजस कहाँ बनता है। देखिए, एक ऊर्जा है जो अगर नीचे गिरती है तो थकान, कमज़ोरी और बीमारियों का कारण बनती है, और वही ऊर्जा जब ऊपर उठती है तो बल, बुद्धि, निरोगी काया का निर्माण होने लगता है। आपको कहीं पहाड़ों पर नहीं जाना है, कोई वर्षों तपस्या नहीं करनी है। अपने ही घर में रहते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। और इसके जो फ़ायदे होंगे ना, आप खुद आकर मुझे बताएंगे कि मधु जी कमाल हो गया, हमने तो इस वीडियो को अपने सब मिलने वालों तक भेज दिया है। तो चलिए आज हम सीख लेते हैं कि इस ऊर्जा को ऊपर कैसे उठाना है, शरीर में तेज और ओजस कैसे बढ़ाना है। लेकिन उससे पहले आप ये समझें कि पतंजलि ने जो योग सूत्र दिए हैं वो सिर्फ सूत्र नहीं है, पूरा का पूरा विज्ञान है। ऐसा ही एक सूत्र है जिसमें कहा गया है ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः, यानी साधक जब ब्रह्मचर्य में होता है तो उसे तेज और वीर्य की प्राप्ति होती है, ओज की प्राप्ति होती है। लेकिन आज के समय में ये शक्ति कहीं गायब होती जा रही है। और ये ना समझें कि ब्रह्मचर्य पुराने ज़माने की बात है, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक था जितना हज़ारों साल पहले था। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि आपके शब्द सीधे दिल में कैसे उतर जाते हैं, इतना असर कैसे रखते हैं? तो उन्होंने कहा, इसके पीछे जो मेरी संचित शक्ति है वो है ब्रह्मचर्य। कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति लगातार 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करे तो उसके मन से किसी भी तरह का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो सोचिए, अगर थोड़ा सा भी ब्रह्मचर्य का पालन कर दिया जाए तो आपके जीवन में कितना असर आ जाएगा, आप कितना शक्ति का अनुभव करेंगे, कितना तेज और ओज का अनुभव करेंगे। आप जहाँ जाएंगे वहाँ आपकी उपस्थिति महसूस होने लगेगी। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अधिकांश लोग मिस कर देते हैं क्योंकि वीडियो को स्किप कर के देखते हैं। तो अगर आप 7 दिन तक लगातार ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कैसे करना है तरीका आगे बताऊंगी, तो आपके मन से हर तरह की बेचैनी, जो तनाव है, वो शांत हो जाता है। सिर्फ 21 दिन में आपका दिमाग तेज़ होने लगता है, याददाश्त में गजब का सुधार होता है, आपकी नींद की क्वालिटी इम्प्रूव होती है, और 90 डेज़ में तो कमाल हो जाता है। आपकी आँखों में जो चमक आती है, आपकी वाणी में जो स्थिरता आती है कि आपके शब्दों का असर लोगों पर दिखाई देने लगता है। और जैसा कि मैंने कहा, अगर 6 महीने भी आपने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया तो आप जहाँ जाएंगे
लोग आपकी उपस्थिति महसूस करने लगेंगे, इतना प्रभावशाली आपका व्यक्तित्व हो जाएगा। सिर्फ इस एक गलती के कारण आज का युवा जो है वो अंधेरे में खोता चला जा रहा है। शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, जवानी में ही कमर जो है झुक जाती है, चेहरे पर कोई तेज और ओज नज़र नहीं आता है, आंखें जैसे गड्ढे में धंसती चली जा रही हैं। और हाँ, कई बार शरीर बाहर से देखने में बहुत मजबूत नज़र आता है, लेकिन छोटी सी बात आते ही टूट जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। तो शरीर और मन को अगर मजबूत रखना है तो ब्रह्मचर्य ही एकमात्र ऐसी सीढ़ी है जो आपके जीवन को यहाँ से यहाँ ले जा सकती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, गलत भोजन ब्रह्मचर्य को तोड़ता है। व्यक्ति भले ही शारीरिक रूप से संयम रखे, लेकिन आयुर्वेद ये कहता है कि जब आप तामसिक आहार लेते हैं तो ये आपके विचारों को तामसिक बना देता है। जो भोजन उत्तेजित करता है वो आपके विचारों को भी उत्तेजित करता है। इसलिए सात्विक भोजन ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा रक्षक है। देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन ब्रह्मचर्य पर लगातार हमला हो रहा है। स्क्रीन से आपकी आंखों पर, जो आंखें देखती हैं, आपकी ऊर्जा वहीं बहने लगती है। यानी अपनी दृष्टि को संभाल लिया तो ब्रह्मचर्य अपने आप संभल जाएगा। और एक जो झूठ हमेशा फैलाया जाता है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी इच्छाओं को दबा लेना। आप इस चीज़ को समझिए कि जैसे एक छोटा बच्चा कैसे एक लॉलीपॉप के लिए ललायित रहता है, लेकिन जब उसमें समझ आ जाती है तो उसके मन में इच्छा ही जागृत नहीं होती। ठीक ऐसा ही कुछ है ब्रह्मचर्य के बारे में कि जब आप इसके फ़ायदों को समझ लेंगे तो आपके मन में उस तरह की इच्छाएं जागृत नहीं होंगी। और जैसा कि मैंने कहा कि ब्रह्मचर्य का अर्थ रिश्तों से दूर भागना नहीं है, आपको सिर्फ अपनी ऊर्जा को एक दिशा देनी है। वही ऊर्जा जो निचली दिशा में बह रही थी उसे अध्ययन में लगाना, अपने कामों में लगाना, सकारात्मक उद्देश्य में लगाना। और इसमें आपकी मदद करती है एक मुद्रा जो है। खाने का प्रभाव तो मैंने बता ही दिया, सात्विक आहार लेना है, और साथ में एक मुद्रा का अभ्यास आप रोज़ाना करें। कहा जाता है चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत। यानी जब शरीर में जो वायु चलायमान है उसे जब आप रोक देते हैं तो आपके जो विचार हैं, चाहे वो अच्छे या बुरे विचार, वो रुक जाते हैं। और इन विचारों को थामने के लिए आपकी मदद करती है ये मुद्रा, जिसे हम कह देते हैं ज्ञान मुद्रा। पहली उंगली और अंगूठे को इस तरह से मिला लेना और बाकी तीनों उंगलियां सीधी। आपने देखा होगा योगी जन जब मेडिटेशन करते हैं, मन को शांत करना चाहते हैं, तो इस मुद्रा में बैठकर वो अपना ध्यान लगाते हैं। तो इस मुद्रा का अभ्यास आपको रोज़ाना करना है। और जैसा कि मैंने कहा, अपनी आँखों पर नियंत्रण रखना है और इस चीज़ को जड़ से समझना है कि जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आपको कितने अलौकिक फ़ायदे मिलने वाले हैं। जो चेहरा बुझा बुझा सा दिखता था, शरीर बीमारियों का घर बन रहा था, वो ठीक होने लगेगा। आपका जीवन, शरीर ही नहीं पूरा जीवन बदल जाएगा। आप इसे करें। और ये वीडियो अगर आपको लगे कि अच्छा है तो अपने हर परिवारजन के साथ, अपने मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल ज़रूर रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।